मनो मनो विनोद कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। उसी समय भगवान शिव के माथे के पसीने की कुछ बूंदें निकली। जैसे ही वे बूंदें धरती पर गिरी, तुरंत एक जटाधारी काला विकराल डरावना राक्षस वहां उत्पन्न हो गया और वहां जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर देवी पार्वती एकदम चौंक गईं। एकाएक उनके सामने यह भयानक जीव कहां से प्रकट हो गया। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ये भयानक पुरुष कौन है? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की उस समय मेरे माथे से कुछ पसीने की बूंदें गिरी, उसी से यह प्रकट हुआ है। यह जानकर वह पुरुष उनका पुत्र है। देवी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान शिव ने उनका नाम अंधक रख दिया। उसी समय हिरण्य नेत्र नामक एक राक्षस पुत्र की प्राप्ति की कामना मन में लेकर वन में घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वरदान देने के लिए गए। उसने भगवान शिव से एक बलवान और वीर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हिरण्य नेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा ही वीर और बलवान है। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूँ। भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए वह राक्षस व्यग्र हो उठा और उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्य नेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव पुत्र अंधक को हिरण्य नेत्र को सौंप कर अपने धाम को चले गए। हिरण्य नेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने घर लौट आया और उसको बड़े लाड़ प्यार से पालने लगा। तब पाचार हिरण्य नेत्र ने, जिसे हिरण्य यक्ष भी कहा जाता है, दैत्यों का राजा हिरण्य यक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे। यहाँ तक कि देवता भी व्याकुल भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को 12 रूप धारण कर पाताल लोक भेजा। क्रोधित श्रीधरी ने हिरण्याक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तपज अंधक का राज्याभिषेक करवाया। सभी देवता भय मुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु आशीर्वाद देकर वैकुंठ धाम को चले